ये लो अपना कचरा। नहीं, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी बकवास रुको। किताबें, आराम से। तुम्हारा बेकार Please, सामान। अली। जानते हो क्या? क्या? तुमने मुझे पागल कर दिया है। चलो ये भी, अपना बैग मेरी बात पकड़ो और सुनो। दफा हो जाओ यहाँ अरे, से। मेरी बात तो सुनो। क्या? ये क्या है? पैसे। मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये किसके पैसे हैं? मेरे। कल ही 1 करोड़ लॉटरी में जीता हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने ब्रेकअप कर लिया ना। वैसे मैं सरप्राइज तो हूँ, लेकिन मैंने ब्रेकअप के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था हनी। नहीं, मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गई थी तुमसे, हमेशा की तरह। मैक्स, रुको। ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूँ। 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। हनी, माफ कर दो मुझे, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमसे। गुस्सा मत होना। रुको। 1 मिनट पहले तो प्यार नहीं था, पैसे देखते ही प्यार हो गया। पैसों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओह, सच में? जानती हो, क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मजे करना। और वैसे भी तुम एक लूजर हो। मैक्स, क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। सरप्राइज। अली, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये छोटा सा सरप्राइज था। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हमारी बेटी एमा, और वो बैले डांसर बनेगी। तुम मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं ये सारी बकवास लेकिन मान ये लूं? सच है। हम 3 महीने से लड़ रहे हैं, हम साथ में नहीं रह रहे हैं, और अरसे से हमने कुछ किया हाँ, भी हम नहीं सोए है। हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भूलने की उस हसीन रात को? मुझे लगता है तुम नशे में रहे होगे। मैं नशे में था। हाँ, तुम थे। तुम्हें पता है क्या? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो आओ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करते हैं और इस बेवकूफी को खत्म करते हैं। मैक्स, कपड़े तो बदलने दो मुझे। मैक्स, रुको। क्या? लगता है तबीयत खराब हो रही है। अली, क्या हो रहा है जैसे तुम्हें? कि मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मिंट लॉलीपॉप चाहिए। मिंट लॉल? वो भला मुझे यहाँ कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं पता, जाओ और कोई भी दुकान लूट लो। फार्मेसी पहली मंजिल पर ही है, प्लीज जाओ, बस जाके यहीं ले रुकना, आओ। मैं अभी आता हूँ। ओके, शुक्रिया। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? ये जरूरी नहीं है, आपको बताना होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बहुत जरूरी है, सच में, मेरा यकीन बेटा, कीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं झूठ नहीं बोलने वाली। ये सही नहीं है। ये बेफिजूल का झूठ नहीं है, ये मेरी जान बचाने के लिए है, वरना वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन? मेरा बॉयफ्रेंड, वो राक्षस है, वो मुझे मार डालेगा। पर इससे मेरा क्या लेना देना है? उसे अपनी जायदाद के लिए अरसे से एक वारिस चाहिए, और मैं नाकाम रही। अगर आपने नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार देगा। शांत हो जाओ। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, ठीक है? पुलिस को मत बताना। सच कहूँ तो अपने शहर की सारी पुलिस उसकी जेब में है। उससे बात करना बेकार है। आप बस उससे ये कह दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे मुझे 2 दिन मिलेंगे उस राक्षस से दूर भागने के लिए, और फिर मैं वो... यहाँ पर वाटरमेलन लॉलीपॉप्स ही थे, इनसे तुम्हें अच्छा लगे? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बाहर इंतजार करना प्लीज। क्या? लेकिन मैं यहाँ मैं डॉक्टर हूँ और मेरी एग्जामिनेशन में दखल मत दो। बाहर इंतजार करो। समझ गया। देखा कितना अत्याचारी है। हाँ, समझ आया कि वो अत्याचारी है, लेकिन तुम्हें बेड पर लेटना पड़ेगा और मुझे तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पर मुझे होगा। इसकी क्या जरूरत मुझे है? रिकॉर्ड के लिए जरूरत होगी। सच देखना पड़ेगा।
ओके ठीक है, प्लीज ये कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इतनी मदद करने के लिए। आप सच में बहुत अच्छी औरत हैं। हाँ, आपको कोई अंदाजा नहीं, आपके ये कहने से मेरी जान बच गई। ओ, तुम्हें तो जुड़वा है। अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। बस एक बच्चे का झूठ काफी नहीं रहेगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। देखो। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। पर मुझे लगा तुम्हें बच्चा चाहिए क्या था। बात कर रही हो आप? क्या बात कर रही हो? बच्चे वो आखिरी चीज होंगी जो मुझे चाहिए, वो भी किसी अजनबी के साथ नहीं। अजनबी के? मुझे तो लगा ये उस लॉलीपॉप वाले के बच्चे हैं। हाँ, देखो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका पिता कौन है? ये सच में बहुत बकवास सवाल है। इनका पिता कौन है? सोचने दो मुझे, सोचने दो। मुझे लगता है ये फिटनेस कुछ है। हाँ, क्योंकि अगर वो टायरन के हैं या फिर मिस्टर चेन के। ठीक है, ये सब बहुत हुआ। क्या? रुकिए। देखो, मैं आपको पैसे दूंगी। हाँ, $10,000। अच्छा लगा सुनकर? बस जाकर उसे ये कागज दो जो कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इतना करना है। ये उसके बच्चे नहीं हैं। पिता वो नहीं होता जिसका बच्चा पेट में होता है। यही तो वो चाल है जो मैं चलूंगी, ताकि वो सोचे कि वही पिता है। हाँ ठीक है, आप मना करो तो भी चलेगा। मैं कोई और डॉक्टर ढूंढ लूंगी जो बड़ी खुशी से मेरी मदद करेगा, जो तुमसे ज्यादा समझदार होगा। हे, कहाँ जा रही हो आप? हाँ, टाडा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बधाई हो, तुम अब एक पिता हो और अब तुम किसी भी हाल में नहीं भाग सकते पैसों की जिम्मेदारी से। अगर ये मेरा ना हुआ तो? क्या मतलब? मैं कभी किसी और के साथ नहीं थी सिवाय तुम्हारे, समझे? और वैसे भी ये डॉक्टर डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। हाँ, मैं करवा सकती हूँ, लेकिन शायद तुम ही इनके पिता हो। बधाई हो। तुम्हें क्या हुआ है डैडी? तुम इतने उदास क्यों हो? अब मुझे क्या करना होगा? ओह, तो अब तुम्हें सलाह चाहिए। एक दूसरे की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करते मैक्स, ये प्यार के बकवास गेम्स खेल खेल कर। हाँ, बस मेरे हिस्से का पैसा दे दो और चले जाओ। बेहक का 50% लेने में शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कहा तुमने? 50? हाँ नहीं, तुम्हारा गणित गलत है, क्योंकि आधा आधा तो होता है 2 लोगों में, लेकिन अब तो 2 लोग नहीं है ना। क्या तुम 3 हिस्सों में बांटना चाहती हो? 4 में जुड़वा होने वाले हैं, तुम्हें जुड़वा होने वाले हैं। इसका मतलब तुम्हें 25 मिलेगा, जो बहुत ज्यादा पैसा है ना? तुम्हें ये मानना होगा, वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी और फिर तुम्हें एक भी कौड़ी नहीं मिलने वाली, समझे? ठीक है, मैं कार के पास जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। सही चुनाव किया। औरतों की जय हो। शुक्रिया। ओके, ये लो, इस बैग में जो है वो तुम्हारी जिंदगी सुधारने के काम आएगा। शुक्रिया। मजाक कर रहे हो क्या? ये सब क्या है? जॉब की एड? सच में
अच्छा मजाक है, हाँ हाँ। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी जरूरत है। ओ सच में? आखिर तुम्हें काम मिल गया और धोखे से पैसे बनाना छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत, तुम मेरे होने वाले बच्चों के बाप हो। देखना अब मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम मुझे जिंदगी भर पेशगी देते रहोगे। एली, मैं सब कुछ जानता हूँ। सच में तुम्हें सच में खुद पर शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तुम्हें देने वाली थी $10,000 और तुमने क्या किया? हाँ, तुम देने वाली थी, पर मैक्स मुझे नया घर देने वाला है। सही कहा ना बेटे? बिल्कुल मॉम। डैड और आपके लिए एक नई कार भी। हाँ। मॉम, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? हाँ, 6 महीने के रिलेशनशिप में तुमने कभी मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी गलती है, माफ कर दो। आपसे मिलके अच्छा लगा मॉम। और अब इसका क्या? हाँ, इसका क्या? मुझे जुड़वा होने वाले हैं और अब किसी को मेरी जरूरत तुम नहीं ही है। नहीं हो जो लोगों को उल्लू बना सकती हो। कोई जुड़वा नहीं है। क्या बात कर रही हो आप? तो ये क्या है? ये जो यहाँ पर 2 काले दाग दिख रहे हैं, हाँ? ये तो बस 2 काले और गहरे दाग हैं, बच्चे नहीं हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो बच्चे। तुम्हें अब एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तुम आसान काम से शुरू कर सकती हो, सफाई वाली या वेट्रेस या जो भी हो। तुम्हें सच में पैसे की कीमत जाननी चाहिए। लेकिन अच्छी कोशिश थी। हे, सुनो, क्या तुम ठीक हो? रुको बस 1 सेकेंड। मेरे पास एक दवाई है, अभी लाती हूँ। रुकिए मिस। क्या? मैं ठीक हूँ, तो मैं चलता हूँ। ओके। क्या वाकई? तुम्हारी मॉम कहाँ है? घर पर। रुको, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। और ये मॉम को देना। मुझे और मेरे बेटे को जीने के लिए चोरी करनी पड़ी। सुनो सुनो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी। अच्छा काम किया, देखो हमें कितना कुछ मिला है। मॉम, ये वापस कर देते हैं। ताकि वो उसके बाद पुलिस को बुला ले, यही चाहते हो तुम? पर वो दूसरों जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये सब बातें हैं। मॉम, क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दुनिया बहुत बुरी है, बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। और कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें वो छीनना पड़ता है जो हमारा नहीं है। मुझे लगता है हमें इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे पॉन शॉप से, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ चीजों पे अपने विश्वास की वजह से मैं अपनी सबसे कीमती चीज खो दूंगी। मेरी जिंदगी का यही सबक है, सही शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। ओह, तो मुझे इसकी कितनी कीमत मिल जाएगी? ये आपको कहाँ से मिली? ये एक गिफ्ट है, मेरी दोस्त ने दिया। आपकी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है, अनोखी चीज है ये। जानती हो ये $10,000 की है। ओह, मेरा मतलब है
ओह, ये इतना सस्ता है। मुझे लगा था ये महंगी होगी। तो क्या आप सच में ये गिफ्ट बेचना चाहती हैं? हाँ हाँ। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसे लाता हूँ। हमें उस औरत के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। उस अमीर औरत के बारे में सोचना बंद करो, वो कब का तुम्हें भूल चुकी होगी। देखो बेटा, हमारे पास ये आखिरी मौका है इस भूखमरी से निकलकर एक नई शुरुआत करने का, एक घर में रहने का, समझे? पैसे कहाँ है? देखिए, बात यह है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। बस कुछ मिनट और पेंडेंट कहाँ है? ओह, मैंने उसे लॉकर में रख दिया है। अच्छा, जब तक पैसे आ रहे हैं, क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे? कुकीज के साथ? हाँ, कुकीज के साथ। मुझसे चालाकी करना बंद करो, पेंडेंट वापस करो। गुड आफ्टरनून मैम, आप पर चोरी का इल्जाम है। नहीं मॉम, मॉम, मैक्स, आपको खामोश रहने का राइट है। नहीं मॉम, चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। चुपचाप चलो। पर मुझे अपनी मेरी मॉम बात के सुनो। साथ रहना है। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है। मेरी जिंदगी, मेरा मैक्स मुझसे दूर हो रहा था, पर अभी बहुत कुछ बाकी था। मैक्स, मुझे जाने दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। इसका कोई फायदा नहीं है मैम। झूठ बोल रही है ये। इस पेंडेंट की ओनर मिस होप लॉन्ग हैं। वो एक मशहूर समाज सेवी हैं। तुम्हारे लिए। बाय द वे सर, वो पेंडेंट कहाँ है? हमें उसे उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ओह, मैंने उनकी सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया है। मिस लॉन्ग यहाँ बस पहुँचती होंगी। ओह, वो रही। मैम, आई एम सॉरी। रुको बच्चे, मिस लॉन्ग, शायद ये आपकी है। आपको ऐसी महंगी चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए। यहाँ आसपास बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। सर, इतना सोचने के लिए आपका शुक्रिया, पर किसी ने मेरा कुछ नहीं चुराया। ये एक गिफ्ट है। हाँ, ये लो। क्या आप प्लीज हथकड़ियाँ खोल देंगे? थैंक यू। मैक्स, लगता है ये मामला अब सुलझ गया है। जी, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। देखिए मिस लॉन्ग, दरअसल बात ये है कि समझती हूँ, तुम गलत नहीं थे। हाँ, सॉरी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या सच में? शुक्रिया। पर क्यों? सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया और आप इतनी अच्छी हैं। मुझे पता है सड़क पर जीना क्या होता है, बच्चे के साथ, और हर रोज इस बात की चिंता करना कि उन्हें क्या कैसे खिलाना है। मैं भी बेघर थी। जिंदगी हमेशा हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर देती है, लेकिन साथ मिलकर उनका मुकाबला किया जा सकता है। तो अब मैं मदद करती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की और अपनी। मॉम, मैंने आपको कहा था ये अलग है। सच कहा तुमने। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे चैरिटी फाउंडेशन में काम करना चाहोगी? ओह, थैंक यू, थैंक यू।
तो तुम बदलने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, सही शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती, है ना? ये एक सच्ची कहानी है स्टेफनी बोमैन और उनकी बेटियों की, जिसने ये साबित किया है कि सही शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। कभी स्टेफनी और उनकी 2 बेटियां सड़कों पर रहने को मजबूर थीं। जीने के लिए हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता था, पर स्टेफनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जॉब ढूंढी और जल्दी ही कामयाब हो गई। उन्होंने एक होमलेस असिस्टेंस सेंटर शुरू किया और जानी मानी समाज सेविका बन गई। वो आज ऐसे ही कई लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं जो आज ऐसे ही मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, जैसा कभी उन्होंने किया था।